नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले नजर आज के प्रश्नों के शीर्षक पर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा गणतंत्र दिवस परेड से। वहीं जानेंगे शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी के बारे में दूसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन के बारे में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण पर। बात करेंगे सुनीता चंद्रा की 5वें प्रश्न में। और छठा प्रश्न आधारित होगा रक्षा और व्यापार सहयोग पर। सड़क परियोजनाओं की निगरानी हेतु पोर्टल के बारे में बात करेंगे 7वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न आधारित है हरित रत्न पुरस्कार 2019 पर। 9वें प्रश्न में हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े हुए कुछ बातों पर। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा आज की तारीख का सबसे खतरनाक वायरस कोरोना वायरस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड से जुड़े हुए प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर असम को जो है वो इस वर्ष का गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। असम द्वारा इस झांकी में विशिष्ट शिल्पकला तथा संस्कृति को दर्शाया गया था। असम के बाद उत्तर प्रदेश और ओडिशा दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा को दर्शाया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को दर्शाया गया था। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कतर, ईरान, इराक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कतर। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी ने 28 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2020 के दौरान 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व के 2 वैश्विक आलू सम्मेलनों की बात करें तो पहला आयोजन हुआ था 1999 में और दूसरा 2008 में। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, ICAR यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला और पेरू के लीमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन के 3 प्रमुख घटक आलू सम्मेलन, कृषि प्रदर्शनी और आलू फील्ड डे है। इसमें 10 विषय होंगे, जिनमें से 8 विषय बुनियादी और अनुप्रस्थ अनुसंधान पर आधारित हैं। शेष 2 विषय आलू व्यापार और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन एवं नीतिगत मुद्दे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण किस सत्र तक पूरा कर लिया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 2024, 2023, 2021 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका विद्युतीकरण की बात रखी गई है वो रखी गई है 2024 तक। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारतीय रेलवे 100% विद्युत से चलने वाला प्रथम रेलवे होगा। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। 2019 में रेलवे के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक हासिल करने की योजना बनाई गई थी। 2017-18 तक 4087 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकरण किया जा चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है हमारा,
हाल ही में सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थीं? हमारे पास ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, एथलीट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है वो हॉकी से संबंधित थीं। तो सुनीता चंद्रा जो थीं वो हॉकी की खिलाड़ी थीं। वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी थीं। वे प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी थीं। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने हेतु 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्राजील और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत ने ब्राजील के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग हेतु 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच 15 समझौतों में तेल व गैस खनन, साइबर सुरक्षा इत्यादि शामिल है। इस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहा, क्योंकि वर्तमान में दोनों ही देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जेएम बोल्सोनारो भारत के गणतंत्र दिवस पर प्रमुख अतिथि थे। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है रफ्तार, गति, सुरक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, गति। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए गति पोर्टल लॉन्च किया है। गति पोर्टल को राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस पोर्टल की मॉनिटरिंग NHAI अधिकारियों की टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर विष्णु शर्मा, डॉक्टर N कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर N कुमार को इस हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं ये, जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें यह पुरस्कार कृषि व्यवसाय में 30 करोड़ रुपए की उद्यमिता परियोजना के प्रसार और तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र की ओर छात्रों को प्रेरित करने के लिए दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार हाल ही में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में प्रदान किया गया। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है भुवन 1.0, भुवन पंचायत 3.0 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है भुवन पंचायत 3.0। तो भुवन पंचायत 3.0 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह पोर्टल इसरो की उपग्रह टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करेगा। यह प्रोजेक्ट 2 वर्ष तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट की सहायता से ग्रामीण विकास नियोजन में काफी सहायता मिलेगी। भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकते हैं। भुवन गेल पहल के द्वारा पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा भुवन पोर्टल की सहायता से सभी ग्रामीण पंचायतों में मनरेगा को जियो टैग किया जाता है। बढ़ते हैं इस सेगमेंट के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक कितने देश प्रभावित हो चुके हैं? हमारे पास ऑप्शन है 9, 8 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी तक जो है कोरोना वायरस से 10 देश प्रभावित हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 26 जनवरी 2020 तक जो उपलब्ध आंकड़े थे उसके अनुसार अब तक चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। WHO के अनुसार इससे बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साफ करना जरूरी है तथा किसी भी जानवर या पक्षी के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा।
ये थे हमारे आज के इस सेगमेंट के 10 समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न। तो मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।